फिर मैंने खड़ी तपस्या करी, अच्छा। 5 दूनी तपी, जलधारा करी, अच्छा। सत्संग कीर्तन खूब किया कि अपने आप को जानना है मैं कौन हूँ मैं कौन? और मैं संसार में किस लिए आया हूँ और किस कारण परमात्मा से मैं वादा करके आया हूँ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। जैसा कि दोस्तों धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और लू फिलहाल थोड़ा बारिश होने की वजह से कम है। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपको, ये राजस्थान का ही एरिया है, अरावली का लगभग चटके। और मेरे पीछे आप देख सकते होंगे दूर दूर तक ये जो है ये झाड़ी दिख रही है आपको। और इन झाड़ियों में जो है एक ये कुटिया जो देख लो आप, यहाँ एक नाथ संत जो है तपस्या करते हैं, तो मैं उनसे आपको मिलाने लेके चलता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर किया करें, कोई कमेंट ना करे तो सिर्फ हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर किया करें। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ जो संत श्रवण नाथ जी महाराज। तो चलते दोस्तों, सबसे पहले आदेश। तो दोस्तों यह है बाबूजी श्रवण नाथ जी, तो इनसे आपको मिलवाएंगे, सत्संग करवाएंगे और इनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ जो है वो आपको बताएंगे। दोस्तों बाबा जी नाथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जानेंगे बाबा जी के ये इस सन्यासी जीवन के बारे में, कुछ इन्होंने कैसे सन्यास लिया, क्या कारण रहे और आश्रम इनका जो है मतलब बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ से बाबा जी यहाँ ये अभी पाली डिस्ट्रिक्ट साइड में जो है नया आश्रम यहाँ बना रहे हैं और कुटिया यहाँ अभी बनी हुई है बाबा जी की। कब बनी कब नहीं बनी ये बाबा जी से जानेंगे। तो बाबा जी सब प्रथम तो आपसे आदेश। हाँ और आपसे बाबा जी हमारे देखने वाले दर्शकों का और मेरा हाँ जी सबका आपको आदेश है और आपसे आशीर्वाद चाहेंगे। सबसे पहले पूछूंगा बाबा जी कि ये जो आपका जो पहला जो आश्रम है जी, वो आपने बताया कौन सी जगह? पहला तो हमारा गुरु स्थान था जोधपुर, नवलेश्वर मठ, सोस्ती गेट। अच्छा। और उसके बाद में मैंने हरिद्वार चला गया मैं। अच्छा। हरिद्वार से फिर गौर भ्रमण करके आया। अच्छा। फिर मैंने स्थान बनाया चारणवाड़ा, ये जो बीकानेर जिले, अच्छा। जो नखत बना की जन्मभूमि, बबूता सीत नखत बना। अच्छा। बड़े अच्छे प्रिय लोक देवता थे वहाँ के। जी जी बाबा सर्पों का आदि का खूब उनका चमत्कार है, जी। और भी मानते हैं कई लोग, जी और जी। सर्पों का बहुत अच्छा चमत्कार है उनका, सर्प का। सांपों का। हाँ, सांप कोई भी जैसे डस लिया उनके नाम से तांती बांध दो, बबूती दे दो, तैयार रेडी। जी जी बाबा। मेरे को क्या ऐसे ही हुआ था आपको भी? मेरे को ऐसे ही हुआ। अच्छा। मेरी उम्र थी कोई करीबन 9 साल, अच्छा। अच्छा। कोई पहली दूसरी कक्षा में स्कूल जाता। अच्छा। तो उस दिन आदित्यवार था अच्छा। और ये आषाढ़ का महीना था। अच्छा। तो मैं घर पे रुक गया। फिर कई जना कहने लगे कि चलो कटिंग करा लेते हैं। मैं चलो, तो हमारा नाई था वहाँ गांव में ही। जी जी। तो शाम दिन भर समय उसके घर चले गए जी बाबा। कटिंग कराने के लिए। जी। और थोड़ा गुजर का जी। दिन था, सूर्य अपने घर पे जा रहा था। तो वो बोले चलो पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं। मैं चलो पी लो। अच्छा। मैं छोटा बच्चा ही था। अच्छा। उसने चाय बनाई, चाय पी ली। मैं बैठा था कुर्सी माथे, वो सामने एक चौकी थी जैसे लेटरिन बाथरूम के पास में। अच्छा। पास में ही झाड़ियों की बनाई हुई बाढ़ थी। वहाँ 2 पलडोर थे, सिर्फ पलडोर के हाँ। बड़े बिशीले थे, खूब खतरनाक। अच्छा, वो छोटे छोटे जो आते हैं। छोटे छोटे पलडोर, हाँ। जहरीले बहुत होते हैं। हाँ। ज्यादा इधर है बीकानेर जिले में ज्यादा रहते हैं, रेगिस्तान। अच्छा, रेगिस्तान साइड। अब वो क्या करे, दोनों एक साथ में निकले अच्छा। और उसके पैरे में थे फौजी बूट। वो वैसे पग पटक रहा था, नीचे करे हुए थे पग, मेरे भी कुर्सी से नीचे। अच्छा। तो वो पग पट गया, पूंछ, उनके पूंछ थे ना, पूंछ के ऊपर वो ला गया, दोनों लागते वो जोर से छिड़ गए। छिड़ते हमारे डंक लगाए उन्होंने, एक इस पग के अच्छा। और एक इस पग के, दोनों ने एक साथ, दोनों पैरों के? दोनों पैरों, दोनों ने। तो वो जोड़ा था ना, आपने दत लिया बाबा जी को दोनों पैरों के? दोनों वो जोड़ा था दोनों। अच्छा। एक तो पलडोट थी, एक उसका पलडोटिया था, उसका जी। जोड़ा था। फिर वो क्यों क्या करें, तो बोले चलो कोई झाड़ागर या कोई डॉक्टर देखते। क्यों, चलो। थोड़ी देर में सोजन आ गई खतरनाक। अच्छा। हमारे भाई साहब एक फौज में थे, हजरदान जी।
उनको वो गाड़ी थी जोंगा, ये फौज की लीला हाँ, में, बहुत वो लेके आए फटाफट के, चलो झाड़ा कर करने चले। जी बाबूजी। देश नौ पहुंचे, पेशाब में खून, लेटरिन भी खून, ओ बड़ो भयंकर पोइजन जहर, हो गया। बहुत ज्यादा पोइजन बन गया। फिर ले गए नरसिंह दान जी, डॉक्टर साहब थे पीबीएम में, अच्छा उन्होंने एक टिक्का भरिया भर के कि नहीं काम का नहीं, अच्छा क्या हुआ कि तो सारे जहर हुए, अच्छा। ये चमड़ी जो है गलनी शुरू हुई। हम्म, तो क्यों क्या करें, क्यों चलो यहाँ एक झाड़ा घर है रेल में, वहाँ चलते हैं, वहाँ चले गए, अच्छा वहाँ गए झाड़ा करने, वो अपना धूपिया गालिया जोत करी देवता की, अच्छा। जोत करके वो बोले मेरी बस की बात है नहीं, अब तो परमात्मा की मौज है। जब किसी ने कहा निरंजन नाथ जी बड़े अच्छे सिद्ध है, जी उनके नाम की तांती बांध दो, अच्छा जो वो तैयार हो जाओगा। जी जब आए जोगनिया के बाड़े सिद्ध बाबा छोटूनाथ जी के, अच्छा अच्छे महायोगी राज थे, जी अभी भी उनका भंडारा होता है, मांगीलाल बागड़ी है, अच्छा वो हर साल 21 करोड़ रुपया लगाता है, भंडारा करता है खूब सुंदर। जी और आज से 2-4 साल पहले उन्होंने खूब अच्छा भंडारा किया, चारना चारना भरी सोना दिया था साधुओं को, दर्शनियों को, अच्छा और तारामंडल के कुंडल दिए थे सबको। अच्छा। अच्छा भावी सेवक है, जैसे पीर जी है, शांतिनाथ जी जी ऐसे। जी वहाँ ले गए कि लो नाथ जी महाराज आपको ये सौंप दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। नाथ जी क्यों तुम झूठ बोलते हो, सौंप नहीं सकते, क्या नहीं बाबा जी सौंप दिया, तुम चले जाओ, और ये तैयार हो जाएगा, मैं चेला बना लूंगा, रह जाएगा साधु बना दूंगा, और नहीं तो समाधि दे दूंगा। क्यों ठीक। बाबा जी को बोला दिया, 2-3 महीना में तैयार हो गया। आप नहीं बिल्कुल तैयार हुआ तो वहाँ हरिद्वार चले गए वापस, अच्छा हरिद्वार वहाँ सत्संग करी, कीर्तन करी। अच्छा फिर सीधे बाबा छोटूनाथ जी कहने लगे, सोमनाथ जी नाम के नवलेश्वर मठ के मठाधीश थे, हाँ, कि सोमनाथ जी क्या आप खूब गाते हो बजाते हो, वेदांती हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का आपको अच्छा अध्ययन है, जी इनको ही तुम तैयार करो। क्यों ठीक है, एक ही बात है, आपका ही चेला है, मेरा ही चेला है। फिर बाबा जी को सौंप दिया। अच्छा फिर मैंने खड़ी तपस्या करी, अच्छा 5 दूनी तपी, जलधारा करी, अच्छा सत्संग कीर्तन खूब किया, अच्छा वेदांत सिद्धांत योग। जी, फिर मेरा मन फाट गया संसार से, मैंने कहा ये शरीर एक दिन जावेगा, तो फालतू इस प्रपंच में पढ़ के क्या फायदा है, इसलिए त्याग कर दिया प्रपंच। फिर गुरु कृपा से मैंने 2-4 आश्रम बनाए, जी फिर जैसलमेर के पास में बनाए 2 आश्रम, दामोदरा गांव, अच्छा और एक खियाड़ा के पास में बनाए, और ये चारण वाला 2 आश्रम बनाए मैंने, एक खारा माइनर पे, एक 66 आरडी पे, बढ़िया सुंदर बाग बगीचा, हरा भरा सुंदर। तो बाबू जी ये जो सांप ने जो आपको डचा, हाँ। और डचने के बाद में आपके परिवार वालों ने हाँ परिवार वाले ले गए, सुपर कर दिया बाबू जी को, जी को सुपुर्द कर दिया, उसके बाद में आपने हाँ संन्यास ली सन्यासी ले लिया। बस। तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उम्र कोई 9 साल 10 साल। 9-10 साल। अब हाँ, आपकी 9-10 उम्र कितनी है बाबू जी? अब मेरी उम्र है करीबन 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है। हाँ 60 से दोस्तों बाबा जी का ये वैराग्य सांप के डसने से हाँ परिवार वालों ने मत अब तो बनने वाले हैं, हाँ और नाथ जी को सौंप दिया, साधु जो नाती थे वहाँ उनको हाँ सौंप दिया। इनको सौंप दिया कि बचे तो बचा लेना, हाँ तुम्हारे रेवे तो शिष्य है जावे तुम्हारे, बस और अगर दोस्तों मर जाए तो समाधि दे देंगे। नाथ जी ने बोल दिया। बस। बाबा जी भी आपके सामने बैठे प्रत्यक्ष, और ये बात बाबा जी जो 60 साल की एज बता रहे, 9 साल का ये बता दो, ये करीबन 40-41 साल की बात है, पुरानी उससे बात। पहले की बात है। और अब बाबा जी जो है यहाँ जो है ये बाबा जी का जो आश्रम ये कुटिया बनी हुई है, और यहाँ भी आप बाबा जी आश्रम बनाने की सोच रहे हैं। जैसे 6-7 आश्रम बाबा जी ने बता ही दिया आपको। और अब जानते हैं बाबा जी के जो ज्ञान के बारे में, आपको भी थोड़ा और हमको भी साथ में बाबा जी क्या कहना चाहेंगे संसार में। अब जैसे इंसान, आम इंसान हम जैसे जन्म लेते हैं बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल, और जन्म लेने के बाद हम सिर्फ परिवार में ही पड़ जाते हैं, हाँ गृहस्थ में ही पड़ बस के ये मोह जाल में पड़ा रहे। वो माया जाल में पड़ते माया हैं। जाल तो उस हमारे जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे भजन करे तो कोई न कोई गृहस्थी का विघ्न आ ऐसे जाता है ना कि सबसे बढ़िया है तो क्या है कि जैसे गृहस्थ रचा लिया, तो गृहस्थ रचा लिया उसका पालन पोषण करो, बच्चा है उसको पढ़ाओ लिखाओ, बच्चे को और तैयार करो। और अपना लक्ष्य क्या है कि अपने को ईश्वर ने मानव बनाया है, जी जी मानव शरीर जो दिया है वो सदा उसका ध्यान रखो, परोपकार करो, किसी का भी भला करो, चाहे पशु है चाहे पक्षी है चाहे वृक्ष है, भला करो। और अपना कर्तव्य ये है कि अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ मैं कौन, और मैं संसार में किस लिए आया हूँ, और किस कारण परमात्मा से मैं वादा करके आया हूँ, और कैसे मेरे को करना चाहिए।
अब कहते हैं कि मैं जंगल में जाके ढूंढूं परमात्मा को, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो कोई जाप या समाधि लगा के ढूंढूं, कोई जरूरत नहीं। परमात्मा शुद्ध है, स्वतंत्र है और सर्वव्यापी है, सभी के अंदर चराचर है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि बाबा जी परमात्मा स्वतंत्र है, सर्वव्यापी है, सभी में है, तो अपने में वो कहाँ है और कैसे है? तो उसको विचार करते हैं कि जैसे ही स्थूल शरीर है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 4 अंतःकरण है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इनके द्वारा ये शरीर सारा का सारा रच गया। अब प्रथम आकाश तत्व है, उसकी 5 प्रकृति है। कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। फिर वायु है, वायु का क्या है? बलन, जलन, ध्यान, प्रसरण और अंकुचन, ये 5 इनकी प्रकृति है। फिर भूख, प्यास, आलस्य, निंद्रा, क्रांति, ये अग्नि की है। रगत, मूत, पीत, पसीना, लाल, ये जल की है। अब रह गया हाड, मांस, नाड़ी, त्वचा, ये मिट्टी की है। अब ये 5 तत्व है और 25 प्रकृति से शरीर तैयार हो गया। अब जैसे कोई पूछने आएगा कि ये मकान किसका है, कि ये मकान मंगलदान जी का है। मंगलदान जी कौन है? कि मैं हूँ। अच्छा, आप हो तो ये घर, खेत, ये किसका है? ये मेरा है। तुम? कि मैं इनकी व्यवस्था करने वाला मालिक हूँ। ऐसे ही वो जो अपने अंदर परमात्मा है, वो क्या है? 5 तत्व को जानता है, 25 प्रकृति को जानता है, 5 ज्ञान इंद्रिय को जानता है, 5 कर्म इंद्रिय को जानता है। तो वो कौन है? वो जानने वाला साक्षी चेतन दृष्टा है। नाम और रूप से वो परे है। नाम रूप किसका है? नाम रूप जंजाल है, नाम रूप माया है और बढ़ने और बिखरने वाला है। वो जो ईश्वर है वो स्वतंत्र है ज्यों का वो इनसे भी परे है, वो जानने वाला इनसे परे है, परे है। इनको सत्ता देने वाला। जैसे हमारे बाबा जी का एक भजन में किया हुआ है कि जैसे चंद उदक माई इधर से, यूं साहिब सब माई दे चश्मा घट भीतर देखो नूर निरंतर पाई। कि जैसे चंद उदक माई इधर से, उदक यानी उपाधि क्या है? कि जल, जल के अंदर चंद्रमा दिखाई देता है। कि क्या है? कि चंद्रमा। दिखाओ, दिखा नहीं सकते। तो देखो ऊपर क्या है? कि चंद्रमा, तो उसकी परछाई है, सत्ता है। ऐसे ही परमात्मा अपने अंदर सर्वव्यापी है, उसकी सत्ता काम कर रही है चराचर में। चर यानी चलने फिरने वाली जूनिया, चर यानी अंदर कटा दी है, ये चल फिर नहीं सकती, पर है ईश्वर में ही ईश्वर, सभी में ईश्वर ही है। बोले सतगुरु शंकर भगवान जय। दोस्तों, तो ये थे श्रवण नाथ जी। तो बाबू जी, ये जो नाथ संप्रदाय में आपका पंथ, ये जो कौन सा पंथ है? ये हमारा भर्तृवैराग पंथ है। कौन सा? भर्तृवैराग राजा जो, भर्तृवैराग। हाँ, राजा भर्तृ। भर्तृवैराग पंथ के ये जो श्रवण नाथ जी, जिनसे अभी अपन ने सत्संग की और भविष्य में और सत्संग लेंगे। अभी पहली बार अपनी मुलाकात हुई है, आप लोगों को कैसी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं बाबा जी के नंबर, तो वैसे बाबा जी शायद फोन रखते हाँ, होंगे, तो फोन है, नंबर है, नंबर अगर बाबा जी कहेंगे तो मैं दे भी दूंगा। हाँ, कोई नहीं, ले लेना। तो वो नंबर मैं वीडियो के नीचे चला दूंगा। बाकी बाबा जी एकदम निश्चल और निश्चय वाला है, जो इनकी अगर जो आप और सुनना चाहेंगे सत्संग, तो ज़रूर अगले वीडियो में मैं बाबा जी से वापस मिलूँगा। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय नाथ जी की, जय सतगुरु। शिव की जय हो।